सभी दोस्तों गुड इवनिंग। और हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पहले पर बात करेंगे, जो कि जिस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके अपन बेसिक की जानकारी एक बार लेंगे, बेसिक की जानकारी अपन पढ़ेंगे तो तब जाके अपन को पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो हम टॉपिक्स वाइज बेसिक की जानकारी थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। अब सभी छात्र दोस्तों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और किसके मध्य हुआ और क्यों हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के मध्य। और ये किन किन के मध्य हुआ था? तो किन किन के मध्य हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के मध्य हुआ था, और जिसमें दूरी राष्ट्र में है जर्मनी, हंगरी, बुल्गारी, तुर्की। ये दूरी राष्ट्र यानी कि इस युद्ध में इनको नुकसान हुआ। और अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, जापान, अमेरिका। और इस प्रथम विश्व युद्ध में किसकी जीत होती है? तो इसमें जीत होती है मित्र राष्ट्र संघ की। तो इसमें अमेरिका, जिससे शुरुआत में युद्ध होता है 1914 में नहीं जुड़ता है, ये जुड़ता है 1917 में जुड़ता है। अमेरिका कब जुड़ता है और क्यों जुड़ता है? इस जुड़ने का कारण क्या है? जुड़ने का कारण यह है कि जापान, इसमें जुड़ने का कारण है कि जापान ने इसके ऊपर हमला कर दिया था ना। तो जिस कारण से ये जुड़ता है 1917 में है। और उसके बाद मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे लिंग ऑफ नेशनल की। लिंग ऑफ नेशनल की स्थापना कब होती है? तो 10 जनवरी 1920 में होती है। और ये किस लिए होती है? तो इसका कारण ये होता है कि विश्व में शांति बनाए रखे। तो ना, विश्व में शांति बनाए रखे, यानी प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, तो इसमें ये बनने का कारण था दूसरा विश्व युद्ध न हुआ, यानी दोबारा दूसरा विश्व युद्ध न हो, और विश्व के लोगों को इनके लड़ाई की खून खबरी ये फालतू बातें नहीं सुने और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, पर ये ज्यादा दिन तक टका नहीं था। इस व्यवस्था ज्यादा दिन टकी थी। 19 अप्रैल 1946 को इसकी जो कानून होती है उसकी भंग कर दी जाती है, और ये दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। उसका उद्देश्य ये है, लिंग ऑफ नेशनल का उद्देश्य ये होता है कि शांति कायम रखना, यानी कि विश्व में शांति कायम रखना। पर ऐसा होता नहीं है और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं अपन दूसरा विश्व युद्ध। अब ये कब होता है? 1939 से 1945 के बीच में होता है। और किस लिए होता है ना, किस लिए होता है और किस कारण से होता है और क्यों होता है? तो ये दूसरा विश्व युद्ध होता है। इसमें भी दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र होते हैं। इसके हिसाब से मित्र राष्ट्र में होता है फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका। और दूरी राष्ट्र में होता है जर्मनी, इटली, जापान। तो पहले जापान मित्र राष्ट्र में था, और अब की बार जापान दूरी राष्ट्र में हो गया। इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण ये था कि अमेरिका शुरुआत में इसके साथ में जुड़ा था। ये जुड़ा था समथिंग 1945 के लमसम जुड़ा था, यानी युद्ध खत्म होने से पहले जुड़ा था। जुड़ने का कारण ये था कि जापान ने इनके आर्मी मिलिट्री होती है ना, तो इनके पास जगह होती है रहने की, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया। पोर्ट हार्बर में अमेरिका के बेड़े पर बम से हमला कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को इनके ऊपर हमला कर दिया, जिस कारण से अमेरिका मित्र राष्ट्र में वापस जुड़ गया और एक लड़ाई का भागीदारी बन गया। तो यूएस इसमें भी मित्र राष्ट्र की जीत होती है। और उसके बाद बात करते हैं कि अब जापान और अमेरिका के बीच में क्या लड़ाई थी और कब हुई और किस कारण से हुई, ये हम बात करेंगे।
तो जापान अमेरिका ने इस लड़ाई के लिए जापान ने अमेरिका के बड़े जहाजों पर इन्होंने बम गिराया, तो उसने इसका बदला लिया था। उसने गिराया था 7 दिसंबर 1941 को गिरा था। और अमेरिका ने वापस बदला क्यों लिया, तो बदला लिया था जापान के 2 शहरों पर गिरा था, और शहर के 2 नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। और हिरोशिमा में बम गिरा है, उसका नाम है लिटिल बॉय, और ये 6 अगस्त 1945 को गिरा था। और उसके बाद सेकेंड सर आता है, उसका नाम है नागासाकी। इस बम का नाम था फेस्टमैन, और ये गिरा था 8 अगस्त 1945 को। और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और इसका कारण, और इसके अमेरिका का उद्देश्य ये नहीं था, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि मेरे ऊपर इसने हमला किया, और इसका उद्देश्य ये था कि अमेरिका को अपने आप को साबित करना था कि मैं विश्व में सबसे ताकतवर था। और ये सबसे ज्यादा देश किसको ताकतवर को साबित करना चाहता, सोवियत संघ को, क्योंकि सोवियत संघ भी बहुत बड़ा था। पर ऐसे ये नहीं कि वो दोनों मित्र थे, पर इसके अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी कुछ विचारधारा भी लड़ाइयाँ थी, जो कि अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन करता था, और सोवियत संघ समाजवादी का समर्थक। पूंजीवादी और समाजवादी आपको पता ही है, इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। एक बार आपको डिटेल बेसिक जानकारी बता दूं, उनके बीच में लड़ाई थी, इसलिए लड़ाई थी। तो ये विश्व में मतलब बाकी देशों को जागरूक करने के लिए कहा था कि मैं इतना विश्व में ताकतवर था जो चाहूं जिसके ऊपर हमला कर सका। तो इसने इसके 2 शहरों पर हमला किया था, और आज उस हमले के खातिर आज भी जापान के अंदर बच्चे पैदा होना वगैरह बहुत विकलांग हो जाते हैं इसके कारण से। और ये हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक संगठन तैयार किया जाता है विश्व में कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और उसके बाद अपन डिटेल बहुत पढ़ेंगे, और इसी के साथ अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। और समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइबर करें, और इसी टाइम अपने हर शाम को 9 बजे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएंगे। और अच्छे से तैयारी करें सभी स्टूडेंट और छात्र, ताकि 12th में 95 से ऊपर बनाएं, क्योंकि अभी से तैयारी करने लग जाओगे तो बाकी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी 12th को ऐसे हल्के में मत ले लेना है कि हम 1 महीने में तैयारी करेंगे और पास हो जाएंगे। तो अभी से तैयारी में लग जाए और 90 अपना सपना साकार करें, 95 बनाए। और जय हिंद।